लोहमय अग्नि में जला करके उसको स्पर्श कराया जाता है। वो स्त्री पुरुष चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनके प्राण नहीं निकलते। चंचला ने जैसे ये कथा सुनी, दौड़ करके आई, पंडित जी की कथा सुनने लगी। कथा विराम हुई, श्रोता तो सब भाग गए, लेकिन चंचला पांडाल छोड़ करके नहीं भागी। चंचला ने जब सब भागे गए, व्यास जी गद्दी से उतरे, उनके चरण पकड़ लिए। महाराज जी, जैसा जैसा आपने बताया वो पाप मैंने किए हैं, वो पाप, वो अपराध हमसे बने हैं। अब कृपा करके इससे बचने का उपाय बताएं, इससे कैसे बचा जाए। वैद्य से, गुरु से कभी भी अपने अंदर के विकार नहीं छुपाना चाहिए। आप गुरुजी हैं, आपने कथा सुनाई, वो आपसे मैं अपने मन में विकार नहीं छुपाऊंगी। जो जो कथा में आपने बोला, पर पुरुष का गमन मैंने किया, अब मैं उन अपराधों से बचूं कैसे। तो ब्राह्मण ने समझाया, देवी, पाप के बाद आता है पाप पश्चाताप। पाप के बाद अगर पश्चाताप हो जाए तो आधे पाप उसी क्षण क्षीण हो जाते हैं। हम स्वीकार तो कर लें कि हमने ये अपराध किए, हम ये पापी हैं, हमने ये पाप किया। आजकल तो बड़ी विडंबना है, स्वीकार ही करना नहीं होता है किसी को। अगर हम मान लें कि हम यहाँ अपराधी हैं, हमको नहीं करना चाहिए, हमने कर लिया, तो समझो पाप आधे वहीं क्षीण हो गए। पंडित जी ने समझाया, चंचला तुम घबराओ नहीं, आप अपराधी नहीं हो, तुम्हारे पाप का धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। तुम शिव कथा अच्छे मन से सुनो। देर से उसने शिव कथा सुनी, धीरे धीरे वर्णन आता है। शिव कथा सुन करके चंचला वहीं पर शिव पांडाल में ही अपने प्राणों का त्याग कर देती है। वो चंचला के जैसे ही प्राण निकले तो हुआ क्या, सपार्षदो मैया शिव गण प्रकीर्तता शिवलोके गमिष्यामि विदेह नगरी पुरे। शिव की गण आए, पार्वती की सहचरियां आई, सखियां आई, वो चंचला को उठा करके ले गई। शिव जी के पास बोली, सरकार मैंने आपकी कृपा से कथा सुनी, मैं तो बहुत अपराधी थी, लेकिन आज मैं आपके सामने कैसे खड़ी हूं। मैंने तो इस सपने में नहीं सोचा था कि चंचला जैसी पथभ्रष्ट पथगामी आज आपके दर्शन करेगी। हाथ जोड़ के बोली, मैं क्षमा चाहती हूं, मुझे अपना गण बना लें, कुछ भी बना लें। तो शिव जी बोले, देवी तुमको गण नहीं बनाएंगे, तुमने मेरी कथा सुनी है, कथा में मन लगाया है, इसलिए तुमको हम अपनी पार्वती की सहचरी, सुंदर अनंग दिव्यांग तुमको सहचरी बना देंगे। तो पार्वती की सहेली वो चंचला बन गई, अद्भुत बामांग रहने वाली। तो आप लोग सुन रहे हैं ना, ये है शिव कथा की महिमा। उसने शिव कथा को सुन लिया, शिव शरणागति ले ली, शिव पुराण का श्रवण किया, तो माता पार्वती की सहचरी बनी। अब आप लोग तो जानते हैं कि सहेली सहेली या सखा सखा आपस में कैसी कैसी चर्चा करते हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि पार्वती के सामने चंचला ने अपने आकार विकार विचार दुराचार सब खोल दिए कि मैं पहले ऐसी थी, हमसे ऐसी गलती हुई, हमारा पति ऐसा था, उसके कारण भी पूरे चंचला ने पार्वती के सामने रख दिए। वो पार्वती से बोली, है मां, आप तो जगदम्बा है, दृष्टा साक्षी है, दसों दिशाओं को एक दृष्टि में देखने वाली हैं। इस समय क्या आप ये नहीं देख सकती कि मेरा पति कहां है। मेरा पति बिंदुक बड़ा दुराचारी था, और जिस प्रकार पंडित जी कथा सुना रहे थे कि उसको भटकना पड़ता है, तो मुझे दुख हो रहा है कि मेरा पति कहां है। देखिए, मन भटका है, पर जो संबंध है उस संबंध में भटकाव नहीं आया। मन बड़े भटक गया, इंद्रियों ने भली धोखा दिया, लेकिन इसका मन अपने पति में है, मेरा पति कैसा होगा,
मेरा पति इस समय क्या कर रहा होगा। वो तो बड़ा दुराचारी था, दुराचार तो उसी ने हमसे करवाया। अगर वो हम में समर्पित रहता, हमको अपना मानता, तो हम दुराचार नहीं करते। पार्वती से प्रार्थना करने लगी, आंखों में आंसू बह रहे हैं, आप देखिए ना मेरा पति कैसा है। देर से ही सही, पर ये ज्ञान तो आया कि संसार में अगर कोई है तो वो अपना पति है, और कोई हमारा संसार में हमारा हित चिंतक नहीं हो सकता। और पति के लिए पत्नी, ऐसे नहीं कहा जाता जीवन साथी। कुछ आचार विचार मिलते हैं, 7 फेरे पड़ते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं, संस्कार से संस्कार जुड़ते हैं, आचार विचार जुड़ते हैं। ये कोई खेल नहीं है, कोई तमाशा नहीं है। चंचला को समझ में आया, पार्वती ने सब समझाया, देवी घबराओ पर, तुम्हारे मन में अगर ये विचार आया है तो मैं अवश्य देखती हूँ। दिव्य दृष्टि से जगदम्बा परम्बा मां पार्वती ने देखा तो क्या देख रही हैं कि अरे चंचला, तुम्हारा पति बिंदुक तो बहुत कष्ट में है। चंचला घबरा गई, कष्ट में है, क्या हुआ मां? तो बोली, इस समय तुम्हारा पति विंध्याचल पर्वत पर और विशाल प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। केवल हाड़, उसकी हड्डियां अस्थियां दिखाई दे रही हैं, उसमें रुधिर और मांस आदि कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी व्यवस्था ही नहीं है। भूख से चीख रहा है, प्यास से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और उसको कहीं कुछ पाने को नहीं मिलता है। क्योंकि प्रेत के नमक होता है, प्रेत का मुख होता है जैसे सुई में धागा डालने के लिए जगह होती है। अब बताओ उतने मुख से कैसे भोजन करेगा, कैसे जलपान करेगा। चंचला गिर गई चरणों में, मूर्छित हो गई। हे माँ, आपने मुझे सहचरी बना लिया, पर मेरा जीवन किसी काम का नहीं। अगर पति भटक रहा है तो धर्म पत्नी का मतलब क्या? पत्नी में और धर्म पत्नी में बहुत अंतर है। पत्नी उसे कहते हैं जो पावन पति को भी पतित कर दे, और धर्म पत्नी जो वो है जो पतित पति को भी पावन बना दे। चंचला भले अपावन हो गई थी, पति बड़े पतित था, लेकिन आज धर्म पत्नी का कर्तव्य निभा रही है। बोले, मेरा पति कैसे मोक्ष की प्राप्ति करे, उसका मोक्ष कैसे हो, आप व्यवस्था बनाए। माँ, आप तो करुणामयी हैं, करुणा की मूर्ति हैं, आप ही दया नहीं करोगी तो कौन करेगा। आप दया करो, आप उस पर कृपा करो ना, आप ही उपाय बताओ ना कि मेरे पति बिंदुक का उद्धार हो जाए। तो पार्वती मुस्कुराने लगी, देवी घबराओ मत। तुरंत तुम्बरू ऋषि को बुलाया। जैसे नारद जी है ना, नारद जी का तुम्बरू ऋषि का एक ही काम है, ये शिव का कीर्तन गान करते हैं, और नारद जी नारायण का कीर्तन गान करते रहते हैं। तुम्बरू ऋषि को बुलाया, उनसे कहा, जाओ विंध्याचल पर्वत पर बिंदुक नाम का एक विशाल प्रेत पड़ा है, उसको शिव कथा सुनाओ। ऐसी शिव कथा सुनाओ उसका जीवन धन्य हो जाए। साथ में चंचला को भी भेज दिया, तुम भी जाओ। चंचला अपने पति के उद्धार के लिए गई, विंध्याचल पर्वत पर आई, और जैसे विंध्याचल पर्वत पर अपने पति को देखा प्रेत योनि में, सुनने में और देखने में बहुत अंतर होता है। अभी तो मात्र सुना था, जब देखा है तो बार बार चंचला गिर गिर के मूर्छित हो जाती है। ये हाल है मेरे पति का। मैंने लाख समझाई, बार बार कहा तुम ठीक नहीं करते हो, पथभ्रष्ट हो गए हो, बच जाओ। जीवन को यूं ही मत गमाओ, ये अमूल्य है, ऐसे ही नहीं मिलता है। जीवन केवल पाप दुष्कर्म करने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन मिला है कुछ कर दिखाने के लिए। ये जीवन से ऐसा कुछ करो कि जीवन धन्य हो जाए। लेकिन मेरा पति बिंदुक एक बात नहीं मान रही थी, चीख रहा था बिंदुक। तो मुरु ऋषि ने साकरों से उसको बांधा ताकि ये स्थिरता से वो शिव कथा सुन सके। आहा, अब शिव कथा प्रारंभ की तो मुरु ऋषि ने शिव का व्याख्यान, शिव कथा, शिव गान, शिव का गुण जायमान हो रहा है। और धीरे 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 उसके जो
पाप के चिन्ह दिखाई दे रहे थे, वो चिन्ह धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। बोलो बिल्लेश्वर महादेव की जय, बैजनाथेश्वर महादेव की जय, जटाशंकरेश्वर महादेव की जय। हरे हरे महादेव। कथा चली, धीरे धीरे समय आया कि वो शिव की तरह सुंदर अद्भुत आभूषणों से विभूषित है, बिल्कुल शिव की तरह मृगछाला, शिव की तरह जटाजूट है, शिव की तरह त्रिपुंड है, शिव की तरह सुंदर रुद्राक्ष की माला, शिव की तरह भस्म धारण किए और वो बिल्कुल प्रकट हो गया। बोलो शिव महापुराण की, सामने प्रकट हो गया। चंचला देखती रह गई और वह भी शिव का गण बन गया। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये है शिव पुराण की महिमा। शिव पुराण भी कोई पोथी पत्रा नहीं है, 24,000 श्लोक हैं इसमें, और ये 24,000 श्लोक हर एक एक जीवन को धन्य बनाते हैं। एक और दृष्टांत आता है, सूत जी कहते हैं ऋषियों, वर्णन आता है कि एक शिव भक्त शिव के प्रति बड़ा अनुरागी था। करता तो कुकर्म था, लेकिन उसका भाव ठीक नहीं था। वर्णन आता है कि घर वालों ने, उसका भाई जो था वह थानेदार था, उसकी भाभी घर में आता जैसे ही है तो उसकी भाभी ललकार देती, उसको भोजन देने से भी इनकार कर देती। बार बार बेचारा प्रेम से भोजन मांगता, कहीं भी जाए, घर में आए, भोजन मांगे, वो ललकार दे, बस खाने पीने के लिए घूम रहा है, शर्म नहीं आती, कुछ करता नहीं है। एक दिन इसको शर्म लगी और हाथ जोड़ के बोला कि आज के बाद मैं आपसे भोजन नहीं मांगूंगा, और घर छोड़ करके आया, शिव की पिंडी पर माथा रखा और रोता रहा। शिव की पिंडी पर माथा रख दिया और रो रहा है, और उसके आंसू शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, शिव जी को ढार रहे हैं, शिव जी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं बार बार। और नाम था इसका नरसिंह। ये पूर्व जन्म में कन्हैया का भगत था नरसिंह, जिसकी उंडी तारी भगवान ने। अब शंकर जी की